अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज जो हमारी वीडियो होगी वो बेसिकली होगी कि किस तरह से हमने जो है वो एक सिंपल रिटर्न तैयार करनी है, जिसका हमें डाटा भी नहीं मालूम, और हमने सिंपल रिटर्न एक तैयार करनी है विदाउट एनी डाटा। एक ऐसा आईडी कार्ड जो आपके पास आईडी कार्ड है, आईडी पासवर्ड है, लेकिन आपने उसकी रिटर्न तैयार करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका जो है वो डाटा क्या है, लेकिन आप ये जानते हैं कि वो एक हाउसवाइफ है, या फिर वो एक ऐसा बंदा है जो फ़िलहाल कोई कारोबार नहीं कर रहा, और आपने उसकी सादा और सिंपल रिटर्न तैयार करनी है। तो उसका तरीक़ाकार बेसिकली ये होगा कि आपने जो है वो नॉर्मल रिटर्न जो है वो जब ओपन करनी है, तो उसको आपने एक बिज़नेस के सेक्टर में जो है वो ले जाना है। चलें शुरू शुरू करते हैं हम जो है वो क्रिएट करना रिटर्न को। तो आज जो हमारे पास एक केस है वो ज़रीना अख्तर के नाम से एक केस है, जो हमने नॉर्मल रिटर्न के अंदर आके हमने इसकी टैक्स रिटर्न को ओपन कर लेना है। तो हम फ़िलहाल, क्योंकि रिक्वायर्ड जो है वो 2024 की रिटर्न है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो न्यू फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमारे पास ये ओपन हो गई है इसकी रिटर्न। बेसिकली हमने करना ये है कि हमने बिज़नेस सेक्टर के अंदर आके अदर रेवेन्यूज़ पे क्लिक कर लेना है। अब ये हमारा फ़ॉर्मूला है, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसके पास जो है वो अच्छा वे है बनाने का रिटर्न, तो प्लीज़ हमें गाइड करें, कमेंट्स करें। जो अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं तो काइंडली जो है वो उसको करेक्ट भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो जो मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ही दूँ। बाकी ये है कि अदर्स में जब आपने आना है तो यहाँ पे आपने इसकी ईयरली इनकम लिख देनी है। अब देखें, इसमें क्योंकि ये अज़्यूमिंग रिटर्न है, तो हमें नहीं पता कि उसकी जो है वो एक्चुअल इनकम क्या है और वो एक्चुअल में काम क्या करती हैं, लेकिन आपने एक अज़्यूमिंग रिटर्न बनानी है। तो उस सूरत में आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आपने एक जो है वो इनकम शो कर देनी है। तो अदर्स में फ़ायदा ये होगा कि वो अगर कुछ भी काम करता है तो उसके ऊपर मसला नहीं उसे बनेगा। तो मैं फ़र्ज़ करें कि लिख देता हूँ कि इसकी जो है वो साढ़े 4 लाख रुपया इनकम है सालाना। क्योंकि हमारे पास अभी छूट है 6 लाख रुपए तक, तो आप साढ़े 4 लाख रुपए जब लिखते हैं तो वो टैक्स से एग्ज़म्पशन में आ जाती है, तो उसपे आपको इश्यू नहीं होगा कि टैक्स नहीं पड़ेगा उसे। और फिर आपने एक करना ये है कि नेक्स्ट जो है वो इसकी बिज़नेस की एक लास्ट कॉलम में आपने आना है, और बिज़नेस एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, और यहाँ पे आपने 2 जगह पे 0-0 लिखना होगा। एक आपने 3348 के अंदर आपने 0 लिखना है, ये अदर एसेट्स के अंदर, क्योंकि इसके हमने जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे बना रहे हैं, तो इसका कोई एसेट नहीं है बिज़नेस का, और ना ही कोई कैपिटल है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल तरीके से। तो ये देखें, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपने इनकम की हद तक तो इसकी जो है वो रिटर्न कंप्लीट कर दी है। अब बात आ जाती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर तो उस बंदे ने आपको एसेट्स डिटेल्स दी है, तो फिर तो ठीक है, आप उसकी एसेट डिटेल्स एज़ पर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो उस सूरत में आपने करना ये है कि आपने 116 वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ जाना है, और सबसे पहले उसके पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो आपने 1 लाख रुपए का डिफरेंस डाल के सेकंड लास्ट 7087 जो है वो कोड वाला जो लाइन है, इसके अंदर अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आपने एंटर कर देनी है लाख का डिफरेंस डाल के। तो मैं तकरीबन इसकी 3.5 लाख रुपया अखराजात बना देता हूँ। ये इसके घर के अखराजात जो है मैंने डाल दिए हैं। वैसे आप डिटेल्स में डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल रिटर्न में होगा अज़्यूमिंग, या एक सिंपल सादा रिटर्न जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लाइंट की, उस रिटर्न में ज़ाहिर है आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप इन 3.5 लाख को डिवाइड करके इन सारे खर्चों के अंदर आप लिख सकते हैं। पर्सनल एसेट डिटेल्स में हम आएँगे। सिंपल पर्सनल एसेट डिटेल्स में जब आप आते हैं, तो अब आपने देखना है कि आपके पास क्लाइंट की कौन-सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एज़ अ एसेट। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या-क्या चीज़ें एंटर कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंटर कर सकते हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी एंटर कर सकते हैं, बिज़नेस कैपिटल एंटर कर सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसा इक्विपमेंट जो नॉन बिज़नेस है, जो एसेट है,
उसको उसकी प्राइस आप एंटर कर दें। और एनिमल अगर आपके पास हैं जो आप अपने घर में अपने यूज़ के लिए रखे हुए हैं आपने, तो उसकी जो है वो प्राइस आप एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफ़िकेट, कोई डिपॉज़िट फ़ंड या कोई भी पॉलिसी, शेयर, स्टॉक वग़ैरह अगर आपके पास है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिख के आगे उसकी प्राइस लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अदर कोई सिक्योरिटी पड़ी हुई है या कुछ इस तरह की, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। मोटर व्हीकल यानी बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ भी आपके पास मौजूद है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख के उसकी प्राइस आगे लिख सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है 7009 वाला कोड वाला, इसमें आप जो है वो ज्वेलरी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ज्वेलरी लिख के नीचे ज्वेलरी की डिटेल्स लिख के आप उसकी प्राइस लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पर्सनल आइटम या और कोई घर के जो है वो कोई भी चीज़ है, तो उसकी प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है कैश। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई भी ऐसी डिटेल इनमें से मौजूद नहीं है, तो फिर आप करेंगे ये कि आप कैश के अंदर अंदाज़े के तौर पे कि उसके एसेट्स इतने के बनते होंगे, उतनी अमाउंट आपको एंटर करनी है। कि फ़र्ज़ करें कि मैं अब कहता हूँ कि इसकी जो है वो 7,50,000 रुपए के एसेट्स तकरीबन हो सकते हैं, तो मैं उस हवाले से इसको लिख दूँगा। लेकिन अगर आपने अदर एसेट्स डाले हुए हैं, तो फिर जो उसकी एक्चुअल कैश होगी, वही आपने यहाँ पे एंटर करनी है, नहीं तो अज़्यूमिंग रिटर्न के अंदर आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आप एंटर कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें एक नीचे ऑप्शन आता है एनी अदर एसेट्स का, तो उसके अंदर भी आप जो है वो बेसिकली लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एसेट जिसको आप कोई नेम देना चाहते हैं या डिटेल्स लिखनी चाहते हैं, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कोई लोन या कोई इस तरह का अगर आपने किया हुआ है, तो फिर वो उसको आप नीचे ये जो लोन की सूरत में ये लिखा हुआ है मोर्टगेज लोन और क्रेडिट या इस तरह का कुछ है, तो अगर आपने बैंक से या कहीं से भी कोई लोन लिया हुआ है या उसकी कुछ एक साथ आपने अदा कर दिए हैं, कुछ करनी है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स उसकी लिख सकते हैं। कोई ऐसा एसेट्स जो आपका बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसा एसेट जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन वो अगर आपके नाम पे है और वो आप मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि कल को जब आप उसको सेल करके कुछ पाकिस्तान में बनाएंगे, तो एज अ प्रूफ आपकी रिटर्न में वो होना चाहिए कि आपने वो एसेट शो किया हो अपनी पास रिटर्न के अंदर कि वो आपके पास एसेट मौजूद था, जिसे आपने सेल आउट किया और फिर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर। तो वो बेसिकली आपने चेक कर लेना है कि अगर आपके पास इस तरह का या क्लाइंट का कोई एसेट हो, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन लाज़मी करना है। अब देखें, ये क्योंकि एक सिंपल रिटर्न थी, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल्स के साथ जो है वो इसकी बता दी है कि अगर आपके पास इस किस्म का कोई एसेट मौजूद है, तो वो आपने किस तरह मेंशन करने हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आपने कैश के अंदर कुछ अमाउंट लिख देनी है और उसके बाद आपने नीचे रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आ जाना है। अब जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ़ एक ही काम रह जाता है कि आपने उसकी जो इनकम वहाँ पे मेंशन की थी बिज़नेस के अंदर 4.5 लाख रुपया, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। हर रिटर्न की अपनी नौइयत होती है, तो आपने देख लेना है, उसके हिसाब से ही आपने करना है। अच्छा, अब देखें, उसकी सेविंग्स के साथ हमारे करंट न जो नेट एसेट हैं वो ये आ गए हैं 7,50,000, और जो नीचे होगी अमाउंट इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके प्रीवियस ईयर की जो है वो नेट एसेट बनाने हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके रिटर्न कंप्लीट हो गई है। आप देखें, अनरिकंसिल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। आपकी रिटर्न जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। टैक्स चार्जेबल में आपने आना है, कंपटीशन में आना है, और देखें यहाँ पे इसका कोई टैक्स शो नहीं हो रहा क्योंकि इसकी बिलो द टैक्स इनकम बनी है। और एट्रीब्यूट एक ऑप्शन होगा जिस पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके क्योंकि आपने इसकी बेसिकली अदर रेवेन्यू में इनकम लिखी है, तो आपने बिज़नेस सेक्टर ही आपसे माँगेगा एट्रीब्यूट के अंदर, तो आपने अदर्स लिख देना है। जैसे ही आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, तो आप सेव करना है, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये देख लें, अगर कोई एरर होगा रिटर्न के अंदर तो वो आपको पहले ही बता देगा, और अगर एरर नहीं होगा, रिटर्न आपकी कंप्लीट होगी, तो इस तरह से वो लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे आपने वो पिन डालनी है, वो 4 नंबर की पिन जो आप जब क्रिएट करेंगे किसी की भी मतलब जो है वो
आईडी क्रिएट करेंगे एफबीआर की, तो आपको पासवर्ड के साथ 4 नंबरों की पिन भी मिलेगी। तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप उसकी नई पिन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रोफाइल के अंदर आके आपने चेंज पिन पे क्लिक करके आप नई पिन भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी यहाँ पे नई पिन भी बना लेता हूँ, और ये देखिए मैंने इसकी नई पिन बना ली है, और यहाँ पे आपने एंटर करके इसको जस्ट सबमिट करना है। देखिए टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीट टास्क। तो यहाँ पे कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद आपके पास डिक्लेरेशन की सूरत के अंदर जो है आपकी टैक्स रिटर्न मौजूद होगी। तो ये था एक सिंपल बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनाने का तरीका, जो कि एक सादा रिटर्न है, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दी है। इसमें सिर्फ वजह ये थी इतनी डिटेल से, ऐसे डिटेल्स बताने की, क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है और वो सिर्फ अवॉइड कर देते हैं कि ये सादा रिटर्न है, और वो उसके अंदर ऐसी डिटेल्स नहीं डालते जो कि फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपने बेहतर है कि कोशिश करनी है कि उसकी एटलीस्ट ऐसी डिटेल्स उससे पता कर लेनी है। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, इतनी ही रिटर्न जो है वो अच्छी तरीके से आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बिज़नेस रिटर्न और प्रॉपर्टी ओनर रिटर्न्स के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो रिटर्न्स किस तरह हम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।